नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य से विधृता अंश का अध्ययन करेंगे। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का, घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। इस पंक्तियों में जो विधृता है वो स्त्रियों के प्रति दोष दर्शन या चरित्र हनन की प्रवृत्ति रखने वाली या ऐसी सोच को रखने वाले अपने पति से कहती है। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। विधृता अपने पति से कहती है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के परित्याग का जो दोष लोगों के द्वारा लगाया जाता है, श्री राम द्वारा अपनी पत्नी सीता को त्यागने का जो दोष लगाया जाता है, उस दोषारोपण का पाप शांत हो। सीता को श्री राम ने कब त्यागा था, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। अज्ञ शब्द का अर्थ है अज्ञानी। इसमें विधृता अपने पति से कहती है कि जो व्यक्ति इस घटना को अर्थात श्री राम के द्वारा सीता को त्यागने की घटना को सत्य मानता है, वह वास्तव में अज्ञानी एवं अभाग्य है। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का। श्री राम जैसे सहृदय मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श राजा, जो सीता का परित्याग उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा था, परंतु इस कार्य में भी तुम जैसे अज्ञानी पुरुष का ही हाथ था। घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का, अर्थात सीता को त्यागना श्री राम की इच्छा नहीं थी। उसमें भी तुम जैसी सोच रखने वाले, दोषारोपण करने वाले और स्त्रियों के चरित्र पर लांछन लगाने वाले तुम जैसे ही किसी मनुष्य का हाथ था, अर्थात सीता के निंदक उस अज्ञानी धोबी का हाथ था, जिन्होंने श्री राम के गृहस्थ जीवन को बर्बाद किया था। राम कृष्ण का रूप कहाँ से, देखे दृष्टि तुम्हारी। इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो। नीरस छांदस उस कवि धन को, जान सको तो जानो। इस अंश में भी विधृता अपने पति पर ही आरोप करती है। उसका पति खुद वेदज्ञ होने का दावा करता है। इसी प्रसंग में विधृता अपने पति को कहती है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से, देखे दृष्टि तुम्हारी। विधृता अपने पति को कहती है कि निरंतर वेदों का अभ्यास करने से तुम्हारी जो बुद्धि है वो जड़ हो गई है, तुम्हारी दृष्टि भी संकुचित हो गई है। इसी कारण तुम श्री राम और श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को नहीं देख पा रहे हो। वेदों की सृष्टि रचना का अनुसरण करने से, वेदों के निरंतर अध्ययन से तुम राम और श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल गए हो, उस रूप को तुम नहीं देख पा रहे हो।
इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, वह सिर्फ इंद्र और वरुण को ही सर्वेश्वर मानता है। उन्हीं का मंत्रोच्चारण कर तुम यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहते हो। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो। विद्रिता कहती है कि फिर भी मैं बार बार यही कहती हूँ कि नीरस छांदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। छांदस शब्द का अर्थ है वेदों की भाषा। विद्रिता कहती है कि मैं बार बार तुमसे यही कहती हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो, कि वेदों की जो भाषा है वो एकदम नीरस है। यदि जान सको तो महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास द्वारा रचित जो साहित्य है उसका तुम अध्ययन करो। मेरी इस बात को तुम मानो या ना मानो, यह तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु अगर तुम इस बात को मानते हो तो तुम्हारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाएगा। तुम महर्षि वाल्मीकि और व्यास द्वारा रचित अगर साहित्य का अध्ययन करोगे तो इस वेदों की नीरस भाषा से विपरीत तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो एकदम से बदल जाएगा। आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते। तुम क्रोधांत न हो जाते यों, कुछ विवेक यदि रखते। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे गट में आप भरा है। इसमें भी विद्रिता अपने पति को समझाती है जो वेदों के ज्ञाता होने का दंभ कर रहा है और अपने पति के क्रोधी एवं संशयग्रस्त आचरण पर भी आरोप करते हुए कहती है कि आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते। विद्रिता अपने पति से कहती है कि तुम सामने नहीं देखते हो। जब सामने ही नहीं देखते, यथार्थ को ही नहीं देखते, तो फिर आगे पीछे क्या देखोगे। तुम अपना तथा लोक का हित अहित भी क्या देख सकोगे अगर तुम सामने ही नहीं देखते हो तो। तुम क्रोधांत न हो जाते यों, कुछ विवेक यदि रखते। यदि तुम क्रोध में इस प्रकार अंधे नहीं हो जाते और कुछ विवेक रखते तो तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाता। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। भांडों शब्द का अर्थ है बर्तन। विद्रिता अपने पति से कहती है कि कर्म कांड होने से, अर्थात तुम कर्म कांड में प्रवृत्त रहते हो, इसलिए कर्म कांडी पंडित होने से तुम्हारे बर्तनों में, अर्थात तुम्हारे मन रूपी बर्तन हैं उनमें ज्ञान कांड रूपी रस कहाँ से मिलेगा। अर्थात तुम कर्म कांड में लगे रहते हो, इसलिए तुम्हारे कर्म कांड रूपी मन रूपी बर्तनों में ज्ञान रूपी रस कहाँ से आएगा। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। कर्म कांड करते रहने से तुम्हारी ज्ञान चेतना शून्य हो गई है, इसी कारण तुम संशयग्रस्त रहते हो और अविश्वास से भरे रहते हो। तुम्हारे हृदय रूपी घड़े में अविश्वास और घमंड का रस ही भरा हुआ है। तुम परमात्मा के सच्चे स्वरूप का चिंतन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। अविश्वास हा अविश्वासी नारी के प्रति नरक के तो 100 दोष क्षमा है। स्वामी है वह घर का उपजा, किंतु अविश्वासी नर हाय तुझी से नारी। जाया होकर जननी भी है, तू ही पाप पिटारी।
इस अंश में, इन पंक्तियों में विधृता अपनी भावना प्रकट करती हुई, जो अपने पति से, जो पति उसका संदेह करता है, अविश्वास रखता है, उसी से कहती है कि अविश्वासी नारी के प्रति नरक। विधृता कहती है कि दुख की बात है कि जो पुरुष है वो सदा से ही नारी के प्रति अविश्वास करता रहा। यदि मनुष्य जो है वो अनेक गलतियां करते हैं, दोषी भी रहते हैं, परंतु खुद अपनी गलतियों पर ध्यान न देकर सदा से ही नारी पर ही अविश्वास करता रहा है। नर के तो 100 दोष क्षमा हैं, स्वामी है वह घर का। पुरुष यद्यपि खुद भी गलतियां करते हैं, दोषी रहते हैं, परंतु उनके 100 दोष भी क्षमा कर दिए जाते हैं, क्योंकि वह घर का स्वामी जो है, परंतु वह नारी पर और उसके आचरण पर संदेह की दृष्टि रखता है। उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। विधृता कहती है कि बड़े दुख की बात है कि ऐसा अविश्वास रखने वाला पुरुष उसका जन्म भी नारी के गर्भ से ही हुआ है। जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। नारी चाहे पत्नी हो, परंतु वह माँ या जन्मदात्री भी है, फिर भी पुरुष उस पर अविश्वास करता है और उसे पापाचरण यानी कि पाप करने वाली, पाप की पोटली मानता है। यह बड़े दुख की बात है कि नारी से ही जन्म लेकर पुरुष नारी पर ही लांछन उठाता है, उस पर पाप आचरण का दोष मढ़ता है। आती नहीं अलख की लीला, कभी किसी की लख में। अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का, गण न यहाँ आवेगा। वे हर भी जो विष पी न सके, यह हरि पी जाएगा। यह जो अंश है, इसमें भी विधृता नारी सम्मान के संबंध में अपने पति से कहती है, अपने पति को लक्ष्य कर नारी सम्मान के संबंध में कहती है कि आती नहीं अलख की लीला, कभी किसी की लख में। अलख शब्द से तात्पर्य जिसको देखा नहीं जा सकता, यानी कि अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ईश्वर। लख शब्द का अर्थ है दृष्टि। विधृता कहती है कि परमात्मा की लीला किसी की भी दृष्टि में नहीं आती। कोई भी परमात्मा की लीला को, परमात्मा की रचना को समझ नहीं पाता। अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। मख शब्द का अर्थ है यज्ञ। विधृता कहती है कि सती भी अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित हुई थी और अपमानित होकर वो उसी यज्ञ में उनको भस्म होना पड़ा। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का, गण न यहाँ आवेगा। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, रुद्र शब्द का अर्थ है शिव। उस समय तो शिवजी के गणों ने सती का अपमान करने वालों को दंडित कर दिया था, परंतु हे ब्राह्मण देव, अब तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हें दंडित करने के लिए यहाँ शिवजी का कोई गण नहीं आएगा, क्योंकि तुम अज्ञानी होने से दया के पात्र हो। वे हर भी जो विष पी न सके, यह हरि पी जाएगा। उस समय जब सती अपमानित होकर यज्ञ में भस्म हो गई थी, उस समय शिवजी भी नारी के अपमान रूपी विष को नहीं पी सके, परंतु अब उसे श्री कृष्ण पी जाएंगे। भाव यह है कि श्री कृष्ण नारी के सम्मान एवं गौरव गरिमा की अवश्य रक्षा करेंगे।
जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्योंकि अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौटकर आना। इन पंक्तियों में विधृता अपने पति के व्यवहार से दुखी होकर, अपमानित होकर लौटने के लिए वहाँ न रुकने के बारे में कहती है। जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। विधृता कहती है कि अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती, इस अन्याय और अत्याचार को और नहीं सहन कर सकती। क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। मैं पति के द्वारा किए गए अन्याय अपमान के सामने नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। विधृता स्वयं से ही कहती है कि हे आर्य नारी, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, अब तो तुम्हारा केवल एक ही ठिकाना है, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौटकर आना। इसलिए तू वहीं चली जा जहाँ से फिर कभी भी लौटकर मत आना। अर्थात यहाँ अपमानित होने और अत्याचार सहन करने के लिए लौटकर मत आना।